रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ये जो 3 कैंडिडेट्स जो हैं हमारे, जिनके नाम हमारे सामने आ रहे हैं, जिनका नाम आपने भी लिया जब आपने कमेंट किया प्रोग्राम के शुरू में, हकीमुल्लाह महसूद, मौलाना अजमतुल्लाह और वलीउर रहमान, इनमें से कौन आपको लीडर इमर्ज होता नजर आ रहा है? देखिए, इनमें से हकीमुल्लाह मसूद की अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत इस तरह है, वो अवर ग्रेट में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे काफी अरसे से, और वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस को काफी टफ टाइम दिया। वहां पे काफी ऑपरेशन भी हुई उनके खिलाफ, और फोर्सेस को भी नुकसान पहुंचा, लोगों को भी नुकसान पहुंचा। बाकी जो दो हैं, असमतुल्लाह और रहमान, इनकी हैसियत बैतुल्लाह मसूद की नायबीन की तरह है, तो उनकी अपनी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। अगर उनकी हैसियत है तो इसलिए कि वो लेफ्टिनेंट हैं, उनके फैथफुल और वफादार उनके साथी हैं। तो अब ये शूरा पे डिपेंड करता है कि किसको अमीर मुकर्रर कर दिया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसको भी अमीर मुकर्रर किया जाए, कुछ इम्प्लीकेशन सामने आएंगे। हो सकता है कि बैतुल्लाह मसूद की तहरीक स्प्लिट हो जाए, 2-3 उसमें फैक्शंस कायम हो जाए। हो सकता है इनमें से बाज लोग मॉडरेशन की पॉलिसी इख्तियार करें, हो सकता है कि इनमें से बाज लोग हुकूमत के साथ निगोसिएशंस की भी वो रास्ता भी अपनाएं। तो अब ये हुकूमत का काम है कि वो इन हालात में जो वजीरिस्तान का जो ऑपरेशन होना था उस पर नजरसानी करेगी कि नहीं करेगी। मेरे अपने ख्याल में एक बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव अब साउथ वजीरिस्तान में लॉन्च नहीं होगा। हाँ, हाफिज गुल बहादुर के साथ हुकूमत बातचीत भी कर सकती है, बसूरत दीगर उनके खिलाफ ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकती है, लेकिन साउथ वजीरिस्तान में मैं समझता हूँ कि एक बड़े ग्राउंड ऑफेंसिव की शायद अब जरूरत बाकी नहीं रही। रुस्तम साहब हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अब मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर जो हैं फजलुर रहमान ग्रुप के, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, ये जो बैतुल्लाह महसूद का खात्मा हो गया, उनकी जो हलाकत हुई है अमेरिकन मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक के नतीजे में, जिसको इंक्रीजिंगली सोर्सेस कंफर्म करते हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो अमरीकी हमले के नतीजे में शहीद हुए हैं, और जो लोग ये रास्ता इख्तियार करते हैं वो ज़हनी तौर पर ये तय कर चुके होते हैं कि इस रास्ते में ये दिन भी आ सकता है। आपने टर्म इस्तेमाल की कि वो अमरीकी हमले के नतीजे में शहीद हुए हैं। आप उन्हें शहादत का रुतबा कैसे दे सकते हैं जबकि उन्होंने पाकिस्तानी रियासत और लोगों पे, इनोसेंट लोगों पे इतने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें से बहुत से हमलों की जिम्मेदारी, जैसे मनावा का पुलिस कैंप का हमला है वो उन्होंने कबूल की, 15 का जो हमला है इमरजेंसी पुलिस पे, वो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, और भी बहुत से जो हमले हैं उनकी जिम्मेदारी का भी शक जो है वो एटलीस्ट उन तक है। तो आप उन्हें शहादत का रुतबा कैसे दे रहे हैं? ये टर्म कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? जब अमेरिका मारेगा तो फिर उसको हम शहादत ही कहेंगे। मौलाना साहब, अमेरिका का मारना जो है वो क्राइटेरियन है शहादत का रुतबा देने के लिए? जी बिल्कुल है, और वो इस वक्त इस पूरे खित्ते का गासिब है, उसने पूरे खित्ते पे कब्जा किया हुआ है, और दुनिया जो है आज़ादी की जंग लड़ रही है। आप आज हुकूमत और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के दबाव में वही टोन इस्तेमाल करें जो अंग्रेज के ज़माने में मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल होती थी, तो होने दे, तारीख अपना फैसला खुद करेगी। अच्छा, एक सेकंड मौलाना साहब हमारे साथ रहिए। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रिफत हुसैन, जो चेयरमैन हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट। नहीं है, मैं कल मशगूल हो जाऊंगा, मेरी बात पूरे होने दें, फिर उसके बाद आप। अच्छा, मुझे ये बताइए, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि तालिबान ने और तहरीक तालिबान ने खुद आपके जो इलेक्टोरल एरियाज हैं, जैसे डेरा इस्माइल खान है, वहां पे आपके लिए सियासी पेचीदगियां और मुश्किलात पैदा की। अब जबकि बैतुल्लाह महसूद का एग्जिट हो जाता है सीन से, वहां आप सूरत हाल को तब्दील होते देखते हैं? हाँ, जाहिर है जी कि अब ये इस वक्त उनकी एक क़यादत थी, और क़यादत जब बीच से चली जाती है तो वो ज़रूर हालात पर असरअंदाज होती है। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ये वाक़यात होते थे तो उसमें हमारा एक वाज़ेह इख्तिलाफ भी था, और हम पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन नहीं रखते। हमने पाकिस्तान के अंदर हमेशा कानून के अंदर जद्दोजहद पर बात भी की है, और उसके लिए सारी दुनिया को दावत भी दी है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो कबायली इलाके हैं वो अफगानिस्तान के हालात की वजह से मुतासर हुए, और उन्होंने अपने अंदाज से मुख्तलिफ मसाइल पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन ये एक सिलसिला है जो चला है और शायद आगे भी चलेगा, और उसमें हमारी ये जद्दोजहद भी रहेगी कि हम गैर मुसल्लह क़ुव्वतों को पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के लिए या अपने मकासद के नेक मकासद की जद्दोजहद के लिए
आइन के दायरे में रहते हुए जदोजहद करें। लेकिन अब जो कबायली इलाकों की सूरत हाल है वो अपनी जगह पर एक हकीकत है, और बैतुल्लाह मसूद के जाने के बाद ज़ाहिर है नई क़यादत आएगी और उनकी जो अपनी तंजीमें हैं, अपनी जो शुराएं हैं, वो इस मुस्तक़बिल के बारे में फैसला करेंगी कि उसका आने वाला मुस्तक़बिल जो है, अब जो उनका रद्द-ए-अमल आएगा, जो उनकी हिकमत अमल आएगी, वो आने वाले मुस्तक़बिल पर क्या असरात मुरतब करेगी। और ज़ाहिर है जी कि डेरा इस्माइल खान हो या टांग हो या सूबा सरहद के जो सेटल्ड एरिया है, वो भी कबायली इलाकों से वाबस्ता है और उसके असरात भी यहाँ मुरतब होते रहते हैं। तो उसका ताल्लुक भी उन्हीं हालात के साथ है। जितना जितना अफगानिस्तान का मसला हल होगा, उतना उतना हमारे कबायली इलाकों पर उसके मुस्बत असरात होंगे, और जितना जितना हमारे कबायली इलाकों में सूरत हाल मामूल पे आएगी, तो सेटल्ड एरिया पर भी उसकी उसी तरह असरात मुरतब होंगे जिस तरह जंग के असरात मुरतब हुए हैं। मौलाना साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इस मौके पर हम आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने बात की, जो शहादत की टर्म उन्होंने इस्तेमाल की, आप ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज ओन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी? मौलाना जो है बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, ठीक, ये कोई उनकी कन्वेंशन या कोई आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग नहीं है। मुझे ये महसूस हुआ है कि वो देख रहे हैं ओवर द शोल्डर कि उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ट्राइबल एरियाज़ में, जिसका उन्होंने जिक्र किया, डेरा इस्माइल खान, तांग, वहाँ लोग क्या महसूस करते हैं, और उनका ये कॉमेंट वहाँ के पब्लिक सेंटिमेंट के साथ भी इसका ताल्लुक हो सकता है। मेरा ख्याल ये है कि आपकी जो उनकी जो आपका जो व्यू है, उनकी कैरेक्टराइजेशन बड़ी देर लगाई उन्होंने जवाब देते। आपने बात नोट की कि कई लम्हों का उसमें वक्फा था, उन्होंने वो जुमला, और उसके बाद उन्होंने उनको कहा जी कि वो शहीद हुए। मेरा ख्याल ये है कि उनके बारे में ये कंट्रोवर्सी तो हमेशा रहेगी कि क्या उनको हम शहीद कहें या उनको जो था कि दहशत गर्दों के जुमरे में लेके आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक प्रीडोमिनेंट व्यू ये होगा कि जब उन्होंने नहते लोगों का, जिसमें पाकिस्तान के शहरी और जो था कि उनके अपने मुसलमान बहन और भाई शामिल हैं, जो उनकी जो सुइसाइड बॉम्बिंग की जो एक ताबड़तोड़ हमलों का जिसका आपने जिक्र किया, उसके नतीजे में इतने मतलब जो था कि उसमें 100 की तादाद में लोग मारे गए। तो जो शख्स जो था जो इतनी बड़ी हिलाकत और इतने बड़े लोगों की तबाही का जिम्मेदार है, उसको मेरे ख्याल में शहादत का रुतबा देना और ये कहना कि वो एक जस्ट कॉज के लिए वो फाइट कर रहा था, वो मेरा ख्याल एक कतई मुनासिब नहीं था। और मैं ये भी बता दूं कि बैतुल्लाह मसूद को उन्होंने कभी अमेरिका की उस तरीके से मुखालफत नहीं की जिस किस्म की मुखालफत जो था कि और बहुत सारे गिरोह जो हैं जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद से ऑपरेट कर रहे हैं, वो कहते हैं उनका टारगेट जो है। और क्यों नहीं की, इस पे हम आते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से हम कंटिन्यू करेंगे।